असम की पहाड़ियों के बीच ये साधु आधी रात दो जवान लड़कियों के साथ जंगल में मंगल कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां अचानक कुछ क्रूर आदमी आ जाते हैं जो साधु को ये सब करता देख उन दो जवान लड़कियों को अपने इस्तेमाल के लिए मांगते हैं। लड़कियों के साथ ऐसा क्या करता है जिससे दोनों जवान लड़कियां क्रूर आदमियों को न बोल के साधु के साथ पूरी रात जंगल में ही गुजारती हैं। आइए आगे जानते हैं इस कहानी में, लेकिन प्लीज पहले एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज। काली अमावस्या की रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ और घना जंगल सन्नाटे में डूबा था। हवा ऐसी चल रही थी जैसे पेड़ों के बीच कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। उस अंधेरे में दूर कहीं एक धीमी लौ झिलमिला रही थी, जैसे किसी दीपक या मशाल से रोशनी फैल रही हो। और उस रोशनी के करीब बैठा था एक साधु, लंबी जटाओं वाला, गहरी झुर्रियों वाला चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक और होंठों पर हल्की सी मुस्कान जो समझ से बाहर थी कि उसमें करुणा थी या कोई छुपी हुई मंशा। उसके चारों तरफ राख और बुझती हुई आग के चिन्ह थे, जैसे वह रात भर यहाँ कुछ साधना कर रहा हो। मगर उसकी आंखों का तिरछा देखना, हर हलचल पर पैनी निगाह डालना किसी भी अजनबी को यह सोचने पर मजबूर कर देता कि यह साधु उतना पवित्र नहीं जितना दिखता है। और तभी उसी रास्ते पर जंगल की गहराई से दो जवान औरतें भागती हुई आईं। दोनों की उम्र 25 के आसपास होगी। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए, सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वे किसी पीछा करने वाले से बचकर यहाँ तक पहुंची हों। वे दोनों अचानक उस साधु के सामने आकर रुक गईं, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए, आंखों में भय और उस भय में भी एक सवाल, यह कौन है इस अजनबी जंगल में, इस अंधेरी रात में, और क्या यह हमारी मदद करेगा या हमें और किसी मुसीबत में डाल देगा। साधु ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें एक पल को उनके शरीर पर ठहर गईं। औरतें सहम गईं, एक दूसरी से सटकर खड़ी हो गईं, मानो उन्हें लग रहा था कि यह बूढ़ा साधु अब उनके साथ कुछ गलत करने वाला है। साधु ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों इस रात अकेली जंगल में क्या कर रही हो। उसकी आवाज में अपनापन था या छुपा हुआ इरादा, यह समझना मुश्किल था। औरतें कुछ बोल नहीं पाईं, बस एक दूसरे को देखती रहीं। फिर एक लड़की कांपती हुई बोली, हमें मत छूना बाबा, हमें छोड़ दो, हम सिर्फ शरण लेने आए हैं। उसकी आवाज़ें इतनी टूटी हुई थी कि उसमें डर और आरोप दोनों थे। साधु हंसा और उस हंसी में ऐसा पेंच था कि लगता था वह उनके डर का मजा ले रहा हो। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और पास रखी लकड़ी उठाकर आग में झोंक दी। लपटें अचानक तेज हुई और औरतों के चेहरे पर उजाला फैल गया। उनकी आंखों में वह लपटें ऐसे दिखीं जैसे कोई कसाई अपने शिकार को देखने से पहले आग जला रहा हो। और इस पल दोनों के दिलों की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उन्हें लगा शायद यह साधु वही आदमी है जिससे वे भागकर यहाँ आई हैं, या उससे भी ज्यादा खतरनाक। दोनों औरतें आग के पास सहमी खड़ी थीं। साधु की पैनी निगाहें उन पर ऐसे ठहर रही थीं मानो उनकी आत्मा तक को पढ़ लेना चाहता हो। औरतों को लगा यह बूढ़ा बाबा पक्का वासनाओं से भरा हुआ है। उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी तपस्वी की नहीं बल्कि किसी भूखे शिकारी की थी। और जब उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया तो दोनों औरतें घबराकर पीछे हट गईं। मगर साधु ने सिर्फ पास रखी लाठी उठाई और उसे टिकाकर खड़ा हो गया, जैसे कोई लंबा खेल खेलने की तैयारी कर रहा हो। औरतें समझ नहीं पा रही थी कि यह उनका सहारा बनने वाला है या उनके लिए नया खतरा। तभी साधु ने रहस्यमयी आवाज में कहा, तुम दोनों डरी हुई हो, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। लेकिन याद रखना, हर शरणदाता सच्चा नहीं होता और हर साधु साधु नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर दोनों लड़कियों के दिल कांप उठे। उन्हें लगा वह साफ इशारा कर रहा है कि वह भी उन्हें धोखा देने वाला है। तभी पेड़ों के बीच से एक टहनी टूटी और दोनों लड़कियां चौंककर इधर उधर देखने लगीं। साधु की आंखों में अजीब सी चमक उभरी और उसने धीमे स्वर में कहा, वे लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं छिपा सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी यह बात सुनकर दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। बड़ी लड़की ने धीरे से बहन का हाथ पकड़ा और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, यह बाबा अच्छा नहीं है, इसकी नजर हम पर है, यह भी हमें बर्बाद कर देगा। मगर उसी पल साधु ने अपनी झोली से कुछ पत्ते, कुछ जड़ी बूटियां निकाली और आग में डाल दी। धुआं फैलते ही अजीब सी गंध हवा में भर गई और उस गंध से दोनों औरतों का डर और गहरा गया।
उन्हें लगा यह नशे की कोई चाल है। साधु ने आंखें मूंद कर मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी, फिर तेज, फिर इतनी ऊंची हो गई कि ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुद कांप रहा हो। और दोनों औरतें एक दूसरे से चिपककर खड़ी हो गईं, पसीने से भीगते हुए, दिलों में यही सवाल, आखिर यह बूढ़ा साधु चाहता क्या है। तभी साधु ने आंखें खोली और बड़ी लड़की को घूरते हुए बोला, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें छू लूंगा, है ना? मगर असली सवाल यह है कि जिनसे तुम भागकर आई हो वे तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे भी या नहीं। उसकी यह बात सुनते ही दोनों बहनें हक्का बक्का रह गईं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि यह साधु उनकी हालत इतनी गहराई से समझ चुका है। छोटी लड़की ने कांपते हुए कहा, आप हमें बचा सकते हैं? साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मेरी नीयत खराब होती तो अब तक तुम दोनों का हाल कुछ और होता। मगर याद रखना, आग सिर्फ जलाने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी होती है। उसकी इस रहस्यमयी बात ने उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की लौ जलाई, मगर फिर भी शक बना रहा, क्योंकि हर बार जब साधु उनकी तरफ देखता, उसकी आंखों में ऐसी तपिश होती जो उन्हें बेचैन कर देती, मानो उसकी नजरें औरतों के कप्पों के अंदर उनके गोर अंगों को तक देख रही हों। और यह शक उन्हें छोड़ता ही नहीं था कि शायद यह साधु अभी भी अपनी वासनाओं को दबा रहा है और किसी भी पल में वो उनके ऊपर चीज जाएगा। इसी खींचतान में रात गहरी हो गई, जंगल और भी डरावना हो गया। चारों तरफ भेड़ियों और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी और तभी दूर से मशालों की रोशनी दिखाई दी। वे लोग सच में उनके पीछा करने आ रहे थे और अब दोनों औरतों की सांसें थम गईं। वे साधु की तरफ देखने लगी, मानो अब उसी की गोद में उनका फैसला छिपा हो। दोनों औरतें बहुत डर गईं और जाकर साधु के पास बैठ गईं, लेकिन साधु के मन में कुछ अलग ही चल रहा है, मनो जैसे किसी अगली चाल की तैयारी कर रहा हो। ये साधु जंगल की खामोशी को चीरते हुए जब मशालों की परछाइयां पास आईं तो दोनों औरतें रो पड़ीं। वे साधु के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगीं, बाबा हमें बचा लीजिए, आप जो भी बोलोगे हम दोनों वही करेंगे। आपको जो करना है हमारे साथ वो कर लीजिए, हम कर लेंगे, बस हमें इन दरिंदों के हाथों मत जाने दीजिए। उनकी आवाज में कांपती हुई उम्मीद थी, मगर आंखों में अब भी शक्ति परछाई। साधु ने उनके गोरे बदन को छुआ और उन्हें उठाया और गहरी आवाज में बोला, आज तुम्हारी परख भी होगी और मेरी भी। इतना ही सुनकर लड़कियां बोली, आज हमारी आखिरी रात है, न जाने ये बाबा अब क्या क्या करेगा यहाँ हमारे साथ। लेकिन तभी बाबा ने अपनी लाठी उठाई और आग के चारों ओर कुछ रेखाएं खींच दी, मानो कोई अज्ञात चक्र बना रहा हो। औरतों ने घबरा कर देखा तो साधु का चेहरा और भी डरावना लग रहा था। आंखें लाल, होंठ कांप रहे थे, लगता था वह किसी तांत्रिक की तरह उन्हें अपने वश में करने वाला है और अब हम दोनों को यहाँ से कभी नहीं जाने देगा और हमें अपने वश में करके हर रात क्या क्या करेगा हमारे साथ। उनका गोरा नाजुक सा बदन थर थर कांप रहा था। तभी पीछा करने वाले लोग वहां आ पहुंचे, हाथों में तलवारें, मशालें और चेहरे पर हवशीपन। उन्होंने साधु को देखकर दहाड़ा, साधु इन औरतों को हमारे हवाले कर दे, अब ये दोनों औरतें हमारी है, हम जो चाहे करें इनके साथ, वरना तुझे भी जिंदा जला देंगे। यह सुनते ही औरतों के दिल बैठ गए। दोनों औरतें बहुत घबरा गईं, उनके डर से पसीना छूट गया। उन्हें लगा ये सब उन्हें मिलकर इस जंगल के अंधेरे में लौचन डालेंगे। उन्हें लगा साधु अब डर जाएगा और उन्हें सौंप देगा, लेकिन साधु ने जिस दृढ़ता से अपनी लाठी जमीन पर मारी, उससे पूरा आग का घेरा जल उठा और आग की ऊंची लपटें दीवार बनकर खड़ी हो गईं। पीछा करने वाले पीछे हट गए, मगर धमकाते हुए बोले, ये औरतें हमारी हैं, हम जो चाहे करें इनके साथ, छोड़ दे इन औरतों को और हमें यहाँ से ले जाने दे। आज जश्न करेंगे हम इनके साथ, छोड़ दे, दो बीच में मत पड़ साधु। उस पल दोनों औरतें थर थर कांपते हुए साधु के पीछे छिप गईं और एक औरत डर से बाबा की गोद में जा बैठी। मगर अब भी दोनों औरतों के दिलों और मन के कोने में शक था कि कहीं बाबा बदले में उनसे कुछ न मांग ले कि ऐसा वैसा कुछ करो हमारे साथ। साधु ने उन्हें देखा, फिर उन दरिंदों की तरफ मुड़ा और गरज कर बोला, ये औरतें तुम्हारे बाप की नहीं है और न ही ये किसी की जायदाद है, न तुम्हारी और न मेरी। इनका सम्मान ही इनकी रक्षा है और वही मेरा धर्म है। यह सुनते ही दोनों औरतें हैरान रह गईं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा यह साधु सचमुच उनका रक्षक है। इसके बाद साधु ने मंत्रोच्चार किया। उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि जंगल गूंज उठा।
उसने लाठी घुमाई तो आग की लपटें भयंकर तूफान बन गईं। पीछा करने वाले चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए, कुछ झुलसकर गिर पड़े और बाकी जान बचाकर अंधेरे में गुम हो गए। जब सब शांत हुआ तो औरतें घुटनों के बल बैठ गईं। रोते हुए साधु के पैरों को छूकर बोली, बाबा हमें माफ कर दो, हमने आपको गलत समझा, हमें लगा आपकी नीयत खराब है, मगर आपने तो हमें नया जीवन दिया। साधु ने उनके सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, बेटियों, साधु का धर्म शरीर की भूख मिटाना नहीं, आत्मा की रक्षा करना है। मैंने बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। उसकी आंखों में अब कोई वासना नहीं, सिर्फ करुणा थी। और दोनों औरतें सिसकते हुए बोली, आज से आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं। साधु ने मुस्कुराकर आग बुझाई और लाठी उठाकर जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ गया। पीछे सिर्फ राख बची थी और उन औरतों के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। साधु की असली पहचान एक ऐसा रक्षक जिसे दुनिया शक की नजरों से देखती रही, मगर जिसने साबित किया कि सच्चाई और धर्म अंततः हर भय और हर झूठ पर विजय पाते हैं। क्या आपको लगता है ऊपर वाले का यह बाबा एक आशीर्वाद था इन औरतों के लिए, जिसने उन्हें उन दरिंदों के मुंह से बचाया और उन्हें इस जंगल से आजादी दिलाई? सभी लोग कमेंट में जरूर बताना प्लीज। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगा और आप नेक्स्ट कहानी किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करें। और एक लाइक, प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। एक कहानी में बहुत मेहनत लगती है केवल आपके लिए, इसलिए सभी को शेयर करें ये कहानी, जिसे ऐसी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।